Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are doing chapter 9. I hope you are watching the videos, and if you are watching the videos then you must have seen that what we are discussing. We are discussing festivals. Though the name of the chapter is Days to Celebrate, but here we will discuss only festivals. Otherwise, there are many days that we celebrate. As I discussed with you, we celebrate birthdays, anniversaries, and wedding, and many other things. But in this chapter, we are going to discuss only festivals. And till now, we have discussed two festivals. One is Diwali, three festivals: Diwali, Dev Deepavali, and Dashehra. ये तीन हम डिस्कस कर चुके हैं. Children, I have told you that some festivals may not be mentioned in the chapter, but I will be explaining you those festivals also. जो मेजर फेस्टिवल्स हैं हमारे इंडिया के, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं. तो जरूर इसमें बहुत कम फेस्टिवल्स दिए हैं बुक में. आई विल बी डिस्कसिंग विद यू सम मोर फेस्टिवल्स. इसको हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हैं, हम इसको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं. मतलब आपको थोड़ा सा अपने इंडियन फेस्टिवल के बारे में मालूम होना चाहिए, इसलिए इसको हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा. एग्ज़ाम में तो इतना ही आना चाहिए क्योंकि बुक में इतना है. दैट इज़, हर बात को हम एग्ज़ाम और इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे. कुछ हमें एक्स्ट्रा भी पता रहना चाहिए. आपकी बुक में कुछ जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं और फिर नेशनल फेस्टिवल्स हैं. हमने पहले स्टार्ट किया है रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में, और 3 रिलीजियस फेस्टिवल्स हम डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस होली. आज हम डिस्कस करेंगे होली. ओके, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. Children, I have told you in my previous video that national festival and festivals that are celebrated at national level, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. दोनों में बहुत फ़र्क है. नेशनल फेस्टिवल्स वो फेस्टिवल्स होते हैं जिसे पूरा नेशन एक साथ एक ही दिन सेलिब्रेट करता है और वो एक ही तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन जो फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड एट नेशनल लेवल का मतलब ये होता है कि जो फेस्टिवल है वो पूरे देश में मनाया जाता है, देश के हर स्टेट में मनाया जाता है अपने अपने तरीके से. मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया के किसी कोने में कोई फेस्टिवल बन गया बाकी स्टेट्स को नहीं पता है, ऐसा नहीं है. वो ऐसा नॉन फेस्टिवल होगा कि इंडिया के हर स्टेट में मनाया जाएगा, और लोग ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके से उसको मनाएं, अपने अपने ढंग से इसको मनाएं, बट एवरी स्टेट सेलिब्रेट्स दैट फेस्टिवल. दैट इज़ कॉल्ड सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल एट नेशनल लेवल. ठीक है, जैसे कि दिवाली है. दिवाली जो है वो हर स्टेट में मनाया जाता है, बट ये है कि महाराष्ट्र में थोड़ा अलग हो गया, साउथ में बिल्कुल अलग ढंग से मनाते हैं, नॉर्थ में अलग ढंग से मनाते हैं, ईस्ट में अलग ढंग से मनाते हैं, बट सेलिब्रेट हर कोई करता है दिवाली. तो इस तरह के फेस्टिवल्स हैं इंडिया में. एक है उसमें से होली. होली जो है जिसे हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोलते हैं. क्यों इसको फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोलते हैं? क्योंकि इस दिन कलर से खेलते हैं. अब आप सोच रहे हो कि ये कौन सी नई बात मैम बता रही है, हमको तो पता है, हम तो होली खेलते ही हैं, कलर से खेलते हैं. यस, पर इसको फेस्टिवल ऑफ कलर्स इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि स्प्रिंग सीज़न के टाइम पर ये आता है. अब हिंदी में क्या है ना, हिंदी में मंथ होते हैं. ये जो कुछ इंडियन फेस्टिवल हैं, जो हिंदू फेस्टिवल है, वो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं. मतलब उसका जो हम ये जो कैलेंडर लेते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर करते हैं, तो उससे ये अलग है. ये कैलेंडर हिंदी का कैलेंडर होता है. तो जो इंग्लिश कैलेंडर के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो फिक्स्ड डेट पर आते हैं. जैसे कि क्रिसमस, वो फिक्स्ड डेट है, उसका डेट चेंज नहीं होता है. ठीक है, लेकिन जो हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं उनकी डेट फिक्स्ड नहीं होती है. वो तिथि बोलते हैं हिंदी में,
तिथि के अकॉर्डिंग होते हैं, विच में चेंज। आपने देखा होगा दिवाली किसी साल तो नवंबर के स्टार्टिंग में आती है, कभी अक्टूबर के एंड में आती है, कभी नवंबर के एंड में आती है, मतलब उसका कोई फिक्स्ड डेट नहीं होता है। सिमिलरली होली का भी कोई फिक्स्ड डेट नहीं होता है, ये भी तिथि के हिसाब से आती है। ये फागुन का जो मंथ होता है, हिंदी में फागुन बोलते हैं, फागुन मंथ के एंड में आता है। तो और चैत्र मंथ का फर्स्ट डे, फागुन जिस दिन ख़त्म होता है, हिंदी कैलेंडर में जो फागुन होता है, मैं लिख देती हूँ, PHAGUN, हिंदी में हम कहते हैं फागुन, ठीक है। तो फागुन मंथ का जो लास्ट डे होता है उस दिन होलिका जलाई जाती है। होलिका क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, पहले आप ये समझ लो। फागुन मंथ के एंड में जो लास्ट डे होता है फागुन मंथ का, उसमें होलिका जलाई जाती है, और नेक्स्ट डे चैत्र मंथ स्टार्ट होता है जिस दिन होली खेली जाती है। तो ये भी एक गलत फहमी है, एक रॉन्ग मैसेज है कि होली जो है फागुन में मनाया, फागुन बोलते हैं लोग यहाँ पे, फागुन में मनाया जाता है। फागुन में नहीं मनाया जाता है, होली चैत्र के फर्स्ट डे में मनाया जाता है, होलिका फागुन में जलाई जाती है, ठीक है। स्प्रिंग सीज़न, इंग्लिश में हम कहते हैं स्प्रिंग सीज़न का फेस्टिवल है। स्प्रिंग सीज़न कौन सा सीज़न होता है? जब फ्लावर्स ब्लूम कर रहे होते हैं, जब आपको हर तरफ ग्रीनरी दिखेगी, बगीचों में जाएंगे, गार्डन्स में जाएंगे, पार्क में जाएंगे तो आपको कलरफुल फ्लावर्स दिखेंगे, सब जगह रंग बिरंगे फूल खिले दिखेंगे, इवन जो जंगली वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं जिनको वो खिले हुए दिखेंगे आपको, मतलब हर जगह आपको कलरफुल दिखेगा। जो मस्टर्ड के खेत होते हैं, मस्टर्ड का जो फील्ड होता है जिसे हम हिंदी में सरसों बोलते हैं, वो पूरे सरसों के पीले पीले फूल खिले होंगे। आप गार्डन में जाएंगे तो वहाँ जो जितने भी ब्लूमिंग फ्लावर्स होंगे उस सीज़न में, पूरे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। बटरफ्लाइज़ आपको उस सीज़न में दिखेंगी, और बटरफ्लाइज़ कैसी होती हैं? कलरफुल होती हैं। बर्ड्स दिखेंगे, बर्ड्स इस सीज़न में अपना नेस्ट बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर नेस्ट फॉर लेइंग एग्स। तो स्प्रिंग सीज़न जो होता है बहुत कलरफुल सीज़न होता है, हर जगह आपको कलर दिखेगा, ग्रीनरी दिखेगी, इसीलिए इसे फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी बोला जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम कलर से खेल रहे हैं तो हमने इसको फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोल दिया, दोनों रीज़न है। कलर से खेलते हैं इसलिए भी कलर्स फेस्टिवल ऑफ कलर्स है, और हमारा सराउंडिंग जो है वो भी बहुत कलरफुल होता है इस टाइम पर, इसलिए भी इसे फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोला जाता है। अब ये अगेन मैं बोलूँगी कि ये भले ही ये हिंदू रिलीजन का है, हिंदुज़म का है, हिंदूज़ इसको सेलिब्रेट करते हैं, जैसा कि आपके बुक में लिखा है फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़, बट सिंस इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस। ऐसा नहीं है कि दूसरे रिलीजन के लोग अगर इस फेस्टिवल को मनाना चाहेंगे तो कोई उन्हें मना कर देगा, कोई भी इस फेस्टिवल को मना सकता है। दो दिस फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू हिंदूज़, बट मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, पारसीज, एनीबडी कैन सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, ओके। अब इस फेस्टिवल का क्या स्टोरी है, ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? ऐसा माइथोलॉजी है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, पौराणिक कथा जिसको बोलते हैं। उसमें प्रहलाद नाम का एक बच्चा था जो लॉर्ड विष्णु का डिवोटी था। वो लॉर्ड विष्णु को बहुत मानता था, उनका डिवोटी था, मतलब उनका भक्त था, हमेशा उनकी प्रेयर करता था, उनकी पूजा करता था, उनको वर्शिप करता था। तो प्रहलाद के जो पापा थे, उसके जो फादर थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप, वो बहुत एरोगेंट थे, बहुत घमंडी थे, वो अपने आप को ही भगवान समझते थे। तो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनका बेटा किसी दूसरे भगवान को वर्शिप करे। तो वो हमेशा उसको मना करते थे कि तुम लॉर्ड विष्णु को वर्शिप नहीं करोगे, यू विल वर्शिप मी, आई एम द गॉड। वो हमेशा उसको इसके लिए मना करते थे कि विष्णु जी की वो प्रेयर ना करें, उनको वर्शिप ना करें। लेकिन प्रहलाद उनकी नहीं सुनता था, वो हमें लॉर्ड विष्णु को ही मानता था। तो उन्होंने अपने इस बेटे को, प्रहलाद को, सोचा कि ये तो मेरी बात मानता ही नहीं है, ये तो मुझे भगवान मानता ही नहीं है, तो इसको मार डालें। उन्होंने बहुत तरह से कोशिश की प्रहलाद को मारने की, लेकिन प्रहलाद हर बार बच जाता था विष्णु भगवान की कृपा से। भगवान विष्णु को याद करता था, उनको हमेशा वर्शिप करता था, इसलिए उसकी लाइफ हमेशा बच जाती थी। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मार पाए। फाइनली
हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, बहन का नाम था होलिका। उनको ये बोन था, उनको ये वरदान मिला था भगवान की तरफ से कि वो कभी आग से नहीं जलेंगी, वो आग में अगर उनको डाल दिया जाए तो वो नहीं जलेंगी, ये उनको वरदान था होलिका को। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी सिस्टर होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जाओ आग में, तुम तो नहीं जलोगी क्योंकि तुम्हें तो वरदान है, और ये प्रहलाद जल जाएगा और ये मर जाएगा, फिर ये भगवान का लॉर्ड विष्णु को प्रेयर करने वाला कोई नहीं रहेगा। होलिका ने अपने भाई की बात मान ली, प्रहलाद की तो वो बुआ थी, तो उन्होंने उसको प्यार से उसको बहला फुसला कर गोदी में लेकर बैठ गई। कहाँ बैठ गई? आग में बैठ गई। ठीक है, वो जो बोलते हैं ना फायर जलाना, हिंदी में क्या होता है, चिता, चिता जलाना, उस चिता के ऊपर बैठ गई और आग लगा दी। क्या हुआ? क्या प्रहलाद जला? नहीं। वो जब बैठा आग में तो वो हाथ जोड़ के सिर्फ भगवान विष्णु को याद करता रहा, भगवान विष्णु का ही वो नाम लेता रहा। आग जब जली तो उसमें होलिका जल के राख हो गई और प्रहलाद बिल्कुल ठीक ठाक बाहर निकल आया। होलिका क्यों जल गई? क्योंकि वो बुरे इंटेंशन से बैठी थी आग में, उनका इंटेंशन सही नहीं था, किसी का बुरा करने के लिए की सोच से बैठी थी, इसीलिए वो जल गई। ठीक है, किसी की बुरा सोचेंगे, किसी का भी बुरा सोचेंगे तो क्या होगा? बुरा ही होगा, है ना। तो होलिका जल गई, बुराई जल गई और अच्छाई को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद ठीक ठाक बाहर, एकदम हेल्दी बाहर आ गया आग से। तो इसीलिए होली के एक दिन पहले लोग होलिका जलाते हैं, मतलब बुराइयों को जलाते हैं। अब इस दिन क्या होता है, लोग लकड़ी लेते हैं, उसमें जितना भी कबाड़ होता है, कचरा होता है, उसको जला दिया जाता है। मतलब गंदगी जो है वो बुराई का प्रतीक है ना, इविल है। जितना भी कूड़ा कचरा है वो तो बुराई का प्रतीक है, तो लोग उसमें पुराना सामान वगैरह जला देते हैं। ठीक है, लकड़ी, पुराना जो भी घर का सामान है वो भी लोग उसमें जला देते हैं और ये मानते हैं कि इसके साथ ही सारी इविल चीज़ें जल गई। कुछ लोग उसमें कपूर डालते हैं, उस कैम्फर जिसको बोलते हैं, और भी चीज़ें डालते हैं ताकि जो धुआं निकले वो हवा को प्यूरिफाई करे। उसमें कपूर अगर डाल दिया जाए, उसमें लौंग डाल दिया जाए तो क्या होगा, जो जलाया जाता है, जो आग जलाई जा रही है, उसमें से जो धुआं निकलेगा वो एयर को प्यूरिफाई करेगा, मच्छर मक्खियाँ उससे मर जाएंगी। ठीक है, तो ये रीज़न है होलिका जलाने का। अब इस खुशी में कि प्रहलाद बच गया, उसके अगले दिन लोग होली मनाते हैं। होली मनाने के लिए क्या करते हैं? अब हमारा जो ट्रेडिशन है वो क्या है? कलर्स का। कलर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है वाटर कलर, एक होता है ड्राई कलर। जो गीला वाला कलर होता है उससे दिन में खेलते हैं होली, पानी में उसको कलर को डाल के, और फिर एक दूसरे के ऊपर कलर फेंकते हैं, बाल्टी से फेंकते हैं, पिचकारी से फेंकते हैं, या बलून में भर के कलर फेंकते हैं, विच इज़ नॉट अगेन गुड। हम बात करेंगे, पहले पता तो कर दें कि क्या क्या करते हैं। पानी का कलर बाल्टी से डालते हैं, पिचकारी से डालते हैं, बलून में भर के डालते हैं, या यूं ही हाथ को गीला करके किसी के मुंह पे लगा देते हैं। करते हैं ना ऐसा ही? ओके। कलर से खेलना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल खेल सकते हैं। बकेट में पानी भर के पिचकारी से पानी डाल सकते हैं, लेकिन जो बलून के अंदर जो भर के किसी के ऊपर बलून मारते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। उससे क्या होता है, वन गेट्स हर्ट, चोट लग जाती है। यस, अगर किसी के ऊपर पानी, बलून में पानी भर के अगर आप फेंकोगे तो बहुत तेज़ चोट लगती है, कभी कभी निशान पड़ जाता है। ये काम नहीं करना चाहिए, दिस इज़ नॉट गुड। ऐसा तो नहीं कि प्रहलाद के टाइम पर लोग बलून फेंकते थे, नहीं ना, तो ये नहीं करना चाहिए, बलून नहीं फेंकना है। दूसरी चीज़, जो कलर्स यूज़ करते हैं, दैट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, हार्श केमिकल्स, और वो कभी कभी स्किन को सूट नहीं करता है, रिएक्शंस हो जाते हैं, चेहरे पे रैशेस आते हैं, कभी कभी स्किन जल जाती है, अगली हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि हम कौन सा कलर्स यूज़ कर रहे हैं। ट्राई टू यूज़ नेचुरल कलर्स। मार्केट में नेचुरल कलर्स भी अब मिलते हैं, हर्बल कलर्स के नाम से मिलते हैं। पहले क्या होता था, ये केमिकल कलर्स तो होते नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, नेचुरल कलर्स घर पे बनाते थे। अब आप सोचो घर में कैसे कलर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। रेड फ्लावर होते थे, एक फूल होता है जिसको बोलते हैं टेसू, टेसू का फूल रेड कलर का होता है। पलाश का फूल जो रेड कलर का होता है,
उसको पीस कर उसको पानी में डालते थे तो रेड कलर बनता था। ग्रीन पत्तियों को, लीव्स को पीस कर उसको पानी में घोलने से ग्रीन कलर बन जाता था। हल्दी को यूज़ करके येलो कलर बनता था। इंडिगो को यूज़ करके ब्लू कलर बनता था। ऐसे ही कोई भी कलर के, ऑरेंज कलर के जो फ्लावर्स होते थे, मैरीगोल्ड, उसको पीसकर ऑरेंज कलर बनता था। मतलब फ्लोरल कलर्स, फूलों को पीसकर या पत्तों को पीसकर उनको पानी में घोलकर नेचुरल कलर्स तैयार किए जाते थे, जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते क्योंकि वो नेचर के कलर्स होते हैं। जितने भी कलरफुल फ्लावर्स होते हैं उनको पीसोगे तो उसमें से कलर निकलता है ना, बस उसी को पानी में घोल दो तो कलरफुल फ्लावर्स बन जाएगा। वो किसी की स्किन को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, है ना, बल्कि अच्छा ही है, फूलों का कलर लगेगा तो पहले के लोग ऐसे ही नेचुरल कलर्स बनाया करते थे, लीव से और फ्लावर से, कोई केमिकल नहीं यूज़ होता था। अभी क्या है, सब केमिकल कलर्स यूज़ करते हैं। कितने लोग तो सिल्वर कलर यूज़ करते हैं विच इज़ फुल ऑफ हार्श केमिकल। कई लोगों का स्किन बहुत ख़राब हो जाता है उसको लगाने के बाद से, जल्दी छूटता नहीं है। एक डार्क ग्रीन कलर होता है जो बिल्कुल कई दिनों तक वो लगा रहता है, फिर लोग उसको रगड़ रगड़ के उसको साफ़ करते हैं, फिर वहाँ से स्किन कितनी ख़राब हो जाती है। तो ट्राई नॉट टू यूज़ सच थिंग्स। फेस्टिवल का मतलब हैप्पीनेस होता है, फेस्टिवल का मतलब सेलिब्रेशन होता है। किसी को परेशान करना, किसी को नुकसान पहुंचाना तो कभी कोई फेस्टिवल का मोटो नहीं रहा है। कोई फेस्टिवल का जो है ये संदेश नहीं देता है ना कि आप दूसरों को हर्ट करो और तब खुश हो। दूसरों को हर्ट होकर खुश होने वाला तो कोई फेस्टिवल नहीं होता है ना। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम कोई भी फेस्टिवल मनाएं उससे किसी को परेशानी ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, तभी वो फेस्टिवल सही फेस्टिवल माना जाएगा। अदरवाइज़ वो फिर उस फेस्टिवल का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और क्या होता है, होली के दिन लोग दूसरों को ये सिर्फ वाटर कलर नहीं, कितने लोग कीचड़ डालते हैं। यस, मड। आप सोच रहे होगे कि मैम क्या बोल रही है, पर ऐसा ही है। लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी डालते हैं, गोबर, काऊ डंग डाल देते हैं और कितनों लोग को पकड़ के कीचड़ में डुबो देते हैं, विच इज़ अगेन नॉट गुड। ये बुली करना हुआ, ये फेस्टिवल नहीं हुआ, ये तो बुली करना हुआ ना, किसी को परेशान करना हुआ, किसी को कीचड़ में डुबो रहे हो, पता नहीं उसको कोई बीमारी हो जाए तो ये सब काम नहीं करना है, कभी भी नहीं करना चाहिए। कलर्स सेफ़ होने चाहिए। हम कोई भी फेस्टिवल मनाएं तो वो सेफ़ फेस्टिवल होना चाहिए, ओके। देन और क्या क्या चीज़ें होती हैं होली पर जो बुरा चीज़ होता है, उसमें एक होता है अगेन अल्कोहल पीना। लोग क्या है, अल्कोहल लेते हैं, जिसे हम हिंदी में शराब बोलते हैं। जो ग्रोन अप्स होते हैं, दे टेक अल्कोहल विच इज़ अगेन नॉट टू द एथिक्स ऑफ द फेस्टिवल। कोई फेस्टिवल ये नहीं कहता है कि आप गलत काम करो। कोई फेस्टिवल का मतलब ये नहीं होता है कि हमें ऐसा कुछ करना है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। लोग इस तरह की अल्कोहल पी के इधर उधर गिर जाते हैं या किसी को परेशान करते हैं, किसी को टीज़ करते हैं, दैट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। जो अगर कोई कलर नहीं लगवाना चाह रहा तो उसको ज़बरदस्ती नहीं लगाना है, ये भी नहीं करना चाहिए। कोई अगर किसी रीज़न से नहीं लगाना चाह रहा है तो फोर्स नहीं करना है। फेस्टिवल मर्ज़ी की चीज़ होती है ना, तो ये भी नहीं करना है। अच्छा, क्या करते हैं, शाम के दिन में तो वाटर कलर से खेल लिया, पर सेफ़ वाटर, ऐसे मैंने बोला कि सेफ़ कलर से खेल लिया। शाम के टाइम, शाम को क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार में ये ऐसा होता है, होली के दिन नए कपड़े पहने जाते हैं। और सारे स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है कि लोग नए कपड़े पहनते हैं। बट अगेन आई वुड से, नया कपड़ा फेस्टिवल की पहचान नहीं है। अगर कोई नहीं नए कपड़े खरीद सकता या नहीं अफोर्ड कर सकता तो कोई कंपलसरी नहीं है नए कपड़े पहनना। साफ़ कपड़े पहनना ज़रूरी है, स्वच्छ कपड़े पहनना ज़रूरी है। नो नीड टू वेयर न्यू क्लॉथ्स इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड। अगर कोई ऐसा है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो नए कपड़े खरीद सके, तो वो कोई भी साफ़ कपड़े पहन सकते हैं शाम के टाइम, ठीक है। जनरली लोग प्रेफर करते हैं नए कपड़े पहनना। फिर क्या करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और ड्राई कलर लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं गुलाल। क्या बोलते हैं, गुलाल, या फिर बोलते हैं अबीर। गुलाल या अबीर, ए बी डबल ई आर भी बोलते हैं या गुलाल बोलते हैं, गुलाल या अबीर।
ये क्या है, ये सूखा कलर होता है। फिर यहाँ भी वही बात मैं बताऊँगी, केमिकल एंड विदाउट केमिकल। हर्बल गुलाल भी मिलते हैं और केमिकल वाला भी मिलते हैं। हर्बल वाला थोड़े से ज़्यादा पैसे आपको अमाउंट लगेगा, लेकिन अगेन वो क्योंकि सेफ़ होता है, स्किन फ्रेंडली होता है, तो कोशिश करना है कि हर्बल कलर ही यूज़ करें। एंड वी शुड नॉट यूज़ एनी सच कलर विच हैज़ केमिकल्स, ठीक है। तो हर्बल कलर यूज़ करना चाहिए। पाउडर वाला जो कलर होता है उसको गुलाल बोलते हैं, लोग एक दूसरे के फेस पर लगाते हैं और उसके बाद गले मिलते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं उनको, जो यंगर लोग हैं उनके फेस पे गुलाल नहीं लगाते हैं, उनके पैरों पे लगा के आशीर्वाद लेते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स ली जाती है पैरों पे गुलाल लगाकर। और एक जो सबसे जो मज़ेदार बात होती है इस फेस्टिवल में, लोग चिल्लाते रहते हैं होली है होली है। सबको पता है कि होली है, लेकिन फिर भी बोलते हैं होली है होली है। फ़न है ना, क्योंकि मस्ती है, इन्जॉय करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चिल्ला चिल्ला के बोलिए होली है होली है। एक दूसरे के गले मिलिए, मिठाइयाँ खाइए, तरह तरह के पकवान बनते हैं। होली की जो स्पेशल डिश है उसको क्या कहते हैं आपको पता है ना? गुजिया, है ना। ये होली स्पेशल डिश है। होली के दिन सबके घर में ये वाला मिठाई बनता है, गुजिया जिसको बोलते हैं, और बहुत यम्मी भी होता है ना। आपके घर में भी बनता होगा गुजिया। तो गुजिया जो है होली की स्पेशल मिठाई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गुजिया ही बनता है, गुलाब जामुन भी बनते हैं। किसी किसी के घर में पेड़े बर्फ़ी, जो जैसा अफोर्ड कर सकता है वो वैसी मिठाई लाता है या बनाता है। पहले के लोग घरों में बनाते थे मिठाई, लेकिन अब तो किसी के पास टाइम नहीं है, तो सब मार्केट से ही ख़रीद लेते हैं। लेकिन लोग प्रेफर करते हैं घर में ही बनाना, स्पेशली गुजिया को लोग घर में बनाना प्रेफर करते हैं। उसके अलावा दही बड़े स्पेशल डिश होती है होली की। होली के दिन दही बड़े बनते हैं सबके घरों में, और स्नैक्स, तरह तरह के नमकीन, तरह तरह के स्नैक्स बनाए जाते हैं। और जिसको कहते हैं ना हिंदी में पकवान बनाना, डिलिशियस फूड, स्पेशल फूड इस दिन बनता है, जिसमें कि गुजिया और दही बड़े तो स्पेशल हैं ही। उसके अलावा डिपेंड्स ऑन द फैमिली कि और क्या क्या बनते हैं। किसी किसी के घर में होली के एक दिन पहले पकोड़े बनाए जाते हैं, ग्रीन जो ग्राम होता है, हरे चने के पकोड़े बनाए जाते हैं। किसी के यहाँ कढ़ी बनाई जाती है। अलग अलग ट्रेडिशन है, क्योंकि फेस्टिवल मतलब गुड फूड है ना, स्पेशल फूड। बिना अच्छा खाना का, बिना स्पेशल फूड के तो फेस्टिवल ही नहीं है। तो वो इन्जॉय करना चाहिए, जो जैसा अफोर्ड करे। अगेन जो जितना अफोर्ड करे उसके अकॉर्डिंग इन्जॉय करना चाहिए। कंपैरिजन नहीं करना है कि उसके घर में ये बना है तो मेरे घर में ये बनना चाहिए, उसके घर में ऐसा हुआ है तो मुझे भी ऐसा ही चाहिए। वी शुड नॉट कंपेयर। अपने स्टेटस, अपने इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से हमें फेस्टिवल को मनाना चाहिए, और कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। तो ये हो गया हमारा होली के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल की। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ऐसा मैंने खास कुछ लिखा नहीं, समझाया ही है आपको ज़्यादा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गई, विच आई वॉन्टेड टू टेल यू रिलेटेड टू होली। एक जगह है ब्रिज, वृंदावन और ब्रिज, वहाँ पर लठमार होली खेली जाती है। आपने नाम सुना है? लठमार होली एक स्टिक होती है, उससे लेडीज़ जो है ना वो मेल्स को मारती हैं मतलब जबरदस्त हिट नहीं करती हैं, उसको हर्ट नहीं करती हैं, तो सिंबल वो शील्ड लेते हैं और उससे मार मार के होली खेली जाती है। उसको लठमार होली बोलते हैं। मैंने बताया ना, कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो मनाए जाते हैं अलग अलग रीजन में, लेकिन अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ में होली अगर खेली जाए तो मे बी कुछ डिफरेंट है, साउथ में खेली जाएगी तो थोड़ी अलग है, वेस्ट में खेली जाएगी तो थोड़ी अलग है, लेकिन कॉमन क्या है? कलर्स। कलर्स सबसे ज़्यादा कॉमन है। वृंदावन में सबसे पहले भगवान कृष्ण के साथ खेली जाती है होली। पहला जो कलर है वो उनके मंदिर में ही यूज़ होता है। वृंदावन की होली बहुत फेमस है, वहाँ पे राधा और कृष्ण से रिलेटेड है, क्योंकि तो वहाँ के लोग सबसे पहली होली, जो वृंदावन के लोग हैं, ब्रिज के लोग हैं, वो सबसे पहले होली भगवान कृष्ण के साथ खेलते हैं। तो अलग अलग जगह का अलग अलग ट्रेडिशन है। अब क्योंकि भगवान कृष्ण की बात हुई है तो अब हम बात करेंगे एक फेस्टिवल की जिसका नाम है जन्माष्टमी।
जन्माष्टमी। अभी जन्माष्टमी क्या है? जन्माष्टमी है भगवान श्री कृष्ण का बर्थ एनिवर्सरी। बर्थ एनिवर्सरी बोलें या बर्थडे बोल सकते हैं, क्योंकि हम एनिवर्सरी हम जनरली उनके लिए यूज़ करते हैं जो दुनिया में नहीं रहे, जिनकी डेथ हो गई है, तो बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का तो हम जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। हर साल जो है जन्माष्टमी के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ये जन्माष्टमी भी है, हिंदू का फेस्टिवल माना जाता है। इट इज़ सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटिंग द birth of Lord Krishna। भगवान कृष्ण का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनकी बाल लीलाएं बहुत फेमस हैं। बचपन में वो कितने नटखट थे, क्या क्या करते थे। वो भी विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं। उनको भगवान कृष्ण को लॉर्ड विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड कृष्णा इज कंसीडर्ड एज अवतार या इनकारनेशन बोल सकते हैं ऑफ लॉर्ड विष्णु। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है या इनकारनेशन माना जाता है। और वो मथुरा में उनका बर्थ हुआ था। लॉर्ड जो कृष्ण थे उनका जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन वृंदावन और गोकुल में वो ही वॉज ब्रॉट अप, उनकी जो परवरिश थी, ही वॉज ब्रॉट अप इन वृंदावन एंड गोकुल। भगवान कृष्ण जो है उनका बर्थ एक जेल में हुआ था। उनके पेरेंट्स जो थे वो जेल में बंद थे। लॉर्ड कृष्ण के जो मामा थे जिनका नाम था कंस, उन्होंने उनकी मम्मी और पापा को जेल में बंद किया था। तो उनका बर्थ जो है वो जेल में हुआ था। बाद में वासुदेव जी उनको रात के टाइम मथुरा से वृंदावन लेकर आए थे, गोकुल में लेकर आए थे। और फिर वो उनको उनकी जो बर्थ मदर थी, जो जिन्होंने उनको जन्म दिया था, उनका नाम था देवकी। भगवान कृष्ण की जो बर्थ मदर हैं, जिन्होंने उनको बर्थ दिया था, वो देवकी हैं। लेकिन उनको ब्रॉटअप किसने किया, उनको पाला किसने? यशोदा माँ ने। ठीक है, तो भगवान की दो मम्मी हो गई। एक देवकी जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था, और दूसरी यशोदा जिसने उनको पाला, जिनके यहाँ वो बड़े हुए। ठीक है, सो बर्थ गिवन बाय देवकी एंड ब्रॉट अप बाय यशोदा। और कृष्ण जो हैं वो गोकुल और वृंदावन में वो पले बढ़े और वहाँ पर ही उन्होंने अपनी लीलाएं की। तो ये जो उनका जो बर्थडे है ये किस तरह से मनाया जाता है? इंडिया में लोग इस दिन फास्टिंग करते हैं, ये सोच के कि हमें दुष्टों से बचाने के लिए भगवान जो है वो धरती पे जन्म लेने वाले हैं। इसलिए तो एक वर्शिप के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सारा दिन फास्टिंग करते हैं। इस दिन सब लोग नहीं करते हैं, डिपेंड करता है, अपने अपने बिलीफ है। सारा दिन फास्टिंग करते हैं। शाम को मंदिरों में, पूरे मंदिरों को तो पूरा बहुत अच्छे से सजाया जाता है। जितने भी टेम्पल्स होते हैं जो कृष्ण भगवान से रिलेटेड हैं, उसको बहुत डेकोरेट किया जाता है। और जो बेबी का जो क्रैडल होता है जिसको पालना बोलते हैं, वो सजाया जाता है। और फिर रात के 12 बजे मिडनाइट में लॉर्ड कृष्ण का जन्म हुआ था, 12 मिडनाइट। तो मिडनाइट में ऐसा माना जाता है कि उनका बर्थ हुआ था। तो वो उस तरह से मिडनाइट में लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं कि भगवान का जन्म हो गया। फिर जब किसी बेबी के बर्थडे में जो गाना गाया जाता है, जो गीत, वो सब गाया जाता है। लोग भजन कीर्तन गाते हैं एंड पीपल फील हैप्पी कि उनके भगवान का जन्म हुआ है। वो धरती पर आए हैं बुराई को मिटाने के लिए और अच्छाई को बचाने के लिए। और इस दिन भी लोग फिर प्रसाद बांटते हैं, फिर मिठाई खाते हैं।
थ्रू आउट द डे वो तो फास्टिंग पे होते हैं, फिर शाम को मतलब रात को जब उनका बर्थ हो जाता है सब लोगों में प्रसाद बांटा जाता है, भजन कीर्तन गाए जाते हैं, मंदिरों में बहुत सेलिब्रेशन होता है इस दिन। तो भगवान कृष्ण की तो बहुत सारी स्टोरीज़ है जिससे हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले, हमें तो फेस्टिवल डिस्कस करना है। सो ये हो गया हमारा जन्माष्टमी का। वृंदावन में इसे बहुत ज़्यादा पॉम्प एंड गे के साथ मनाया जाता है, पर ऑल ओवर इंडिया इट इज़ सेलिब्रेटेड। ओके, आपके वाराणसी में भी बहुत बढ़िया से इसको सजाया जाता है। ये हमने बात की जन्माष्टमी की। अब बचे हैं जो बाकी फेस्टिवल, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।